11 बजे। आप जो अपना हॉस्पिटल शुरू से ही प्राइवेट चला रहे हैं, कहीं सरकारी में भी आप हैं? जी सरकारी हॉस्पिटल है ये। सरकारी हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहिल 2006 से लेके 2013 तक यहाँ पर थी। इस दौरान बीच में कन्नौज भी गई, तो क्या बीच में आपको लगा मोमेंट कहीं और कहीं बातचीत चल रही उनको उनकी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कभी नहीं। जैश ए मोहम्मद की विंग महिला कमांडर बताया गया उनको कि चीफ है उसकी, तो कभी जानकारी भाई कि नमाज पढ़ने दौरान? मेरे नॉलेज में कुछ नहीं। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस दौरान नमाज बाद क्या पाँचों टाइम वो पढ़ती थी? नहीं पढ़ती थी, थोड़ा बहुत पढ़ते थे हम लोग भी, सभी लोग पढ़ते हैं थोड़ा बहुत अपने धर्म के लिए, तो हर आदमी करता थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे रेडिकल मुस्लिम नहीं थी कि 100% पढ़ना ही पढ़ना है या और भी चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम नॉर्मल, बिल्कुल लिबरल मुस्लिम जो होते हैं उस तरह से। प्रोफेशन आप भी डॉक्टर, जो कि वो भी डॉक्टर थी, ऐसे मतलब छोटी छोटी बात विवाद बहुत कम होता है। क्या ऐसा मामला आ गया कि? विवाद ऐसा कुछ नहीं था, विवाद सिर्फ विवाद क्या, विवाद भी नहीं उसको कहेंगे। उनका इरादा ये था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी, हम लोग को वहाँ पे चांसेस मिल रहे हैं तो दोनों लोग चलें, अपना चल के वहाँ पर रहेंगे, क्वालिटी अच्छी रहेगी लाइफ की, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सब रहेगा। हालांकि यहाँ भी हम लोग कोई प्रॉब्लम तो नहीं, हम लोग सर्विस में थे भाई, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छी थी, बच्चे प्यारे बच्चे थे, दो शानदार, कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरह की। मेडिकल कॉलेज में तो आप जानते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं, तो उसमें किसी तरह कोई टेंशन वेंशन की बात ही नहीं थी। तो आप लोग कानपुर में तैनाती दौरान क्या L2 जो 29 का आवास है मेडिकल कॉलेज में, वहीं पे साथ में रहते थे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या, किसी का आना जाना बाहर से कभी? आना जाना थोड़े बहुत उनके दोस्त और वही कैंपस के लोग थे, उनके डिपार्टमेंट के लोग कभी आ गए, एक आध, कभी बहुत कम, मतलब रेयरली ऐसा होता था, बहुत कम होता था, एक आध महीने में कोई एक दोस्त आए, आधा आ गए। मेरे फ्रेंड्स वहाँ जाते नहीं थे, यूजुअली नहीं जाते थे, जब कोई काम होता तभी मैं बुलाता था उनको। तलाक कब सर आपका हुआ? तलाक मेरा जो है 2012 में लास्ट में हुआ है। तो अभी उस समय बच्चे छोटे थे, अब बच्चे इसमें हैं कहाँ, किसके साथ है, कहाँ पे? मेरे साथ। अच्छा, चूँकि उस समय 4 डॉक्टरों को और बर्खास्त किया गया, क्या वो इन्हीं के साथ में कुछ ऐसा कोई बात थी क्या? मेरे नॉलेज में नहीं। जिसमें चूँकि अनुपस्थित वहीं 2013 से, तो संपर्क आपसे किया गया, पूछा गया आपसे कहाँ पे हो? मेरे से कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप किया किसी ने। कोई बात नहीं ना। बीच में कोई जाने के बाद में, तलाक लेने के बाद में कभी बातचीत कोई? बिल्कुल नहीं। आपने कभी बातचीत करने की कोशिश की है? बिल्कुल नहीं, क्यों करेंगे। अच्छा, चूँकि कभी देखा कि महिलाओं कोई ग्रुप आया हो बुर्का उर्का पहन के घर में, ऐसा कुछ हुआ आवाज़ में सर? ना। आपको जानकारी कल ही हुई या इसके पहले भी आपको मोमेंट कहीं लगा कि बाहर कहीं विदेश देश कहीं नहीं? मेरा ऐसा अंदाज़ा था कि शायद यहाँ इंडिया में नहीं है जी, लेकिन कभी देखिए उनके बारे में हमने कुछ सोच बदल दी थी। बिल्कुल हमने ये इरादा कर लिया था शादी करेंगे, बस उसके बाद फिर ख़त्म कर देंगे, रिश्ता एक बार ख़त्म हो गया था ख़त्म, बस उससे कोई मतलब तो है नहीं उससे। आप बेसिकली सर कहाँ आपका घर पड़ता है, ससुराल उनका? क्या चीज़? आपका बेसिकली कहाँ के रहने वाले आप हैं? मैं रहने वाला तो बेसिकली फैज़ाबाद अम्बेडकर नगर का हूँ मैंने, और शुरू से ही मेरी तालीम यहीं पे हुई है, कानपुर में ही रहा हूँ, पिछले कम से कम 40 साल से आया हूँ। अभी चूँकि डॉक्टर परवेज जो उनके भाई हैं, वो जिस दिन घटना होती ब्लास्ट, उसके बाद में घर से दूर जाके कहीं अलग शिफ्ट हो जाते हैं और बेसिकली घर से उनका कोई लेन देन भी नहीं था, तो क्या उनकी भी वो आए थे, कभी इस तरीके कोई बातचीत थी या आपके तलाक में क्या उनका हस्तक्षेप था कोई बीच में? नहीं, मेरा उनसे कोई बातचीत बहुत कम होती थी ना, क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे थे, MBBS कर रहे थे, कभी तो आना जाना होता था, और फ़ोन वगैरह पे वो चूँकि बहुत छोटा था हमसे, तो ज़्यादा हमारा ऐसा इंटरेक्शन नहीं था। उनकी वो करती हो शायद, मुझे नहीं उसका भी ज़्यादा अंदाज़ा है कुछ, क्योंकि हम लोग इतना बिजी रहते थे कि एक दूसरे से मुलाकात बहुत कम होती थी, शाम को ही होती थी, शाम से लेकर रात तक, सुबह तक। तो सुबह वो निकल जाती थी, मैं सुबह अपना सर्विस पे निकल जाता था। कभी कोई बुक्स देखी कट्टरपंथी वाली, जो कि बुर्का आप बता रहे कि नहीं पहनती थी, तो क्या ऐसा कुछ आपने मूवमेंट देखा कि जैसे मोहम्मद चीफ, जो महिला चीफ के बारे में उनको बताया जा रहा है, क्या ऐसा मूवमेंट आपको उस समय नजर आया था? ना, कभी बुर्का नहीं पहना मेरे सामने, कभी नहीं ना। कट्टरपंथी वाली कोई चीज़ नहीं? बुर्का बता दो ना, घर जाते थे तो बुर्का पहनते थे, क्योंकि घर में एंट्री करनी तो बुर्का पहन के ही करनी। हमारे वहाँ ऐसा एक रवाज था, वो उस जमाने में तो हुआ ही करता था ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो तो पहनते ही थे।
तो घर जाए तो 10-5 मिनट के लिए पहन लेते हैं, जाने से जस्ट पहले एंट्री के, ताकि लोग देख ना पाए, गांव वाले कुछ कहें ना। भाई घर में गांव में इज्जत थी, लोग जानते थे इलाज साहब हैं आ रहे हैं, तो अगर उनकी वाइफ बुरके में नहीं है तो उनको बुरा लगता था ना, घर वाले भी मना करते थे, नहीं आराम से आया करिए। एजुकेशन जो पढ़ाई उन्होंने MBBS करी, क्या आप लोग साथ ही में सर पढ़े हैं या? नहीं, अलग अलग हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल। मैं काफ़ी सीनियर रहा हूँ उनसे। अच्छा, कोई जांच एजेंसी आपसे बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आई? अभी तक तो नहीं। क्राइम ब्रांच की टीम सर बैठी, क्या पूछताछ की आपसे? अभी नहीं किया। अभी नहीं की है। कोई अफसोस है सर आपको इस तरह की सूचना? कोई अफसोस, कोई मतलब नहीं। ऐसा उम्मीद थी कभी कि ऐसा होगा? कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये तो डॉक्टर जफर, डॉक्टर शाहीन को दिल्ली ब्लास्ट की जांच में डॉक्टर मुजम्मिल को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उनके पार्टनर डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन कानपुर के मेडिकल कॉलेज में 2006 में फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आई थी। उसके बाद में 2013 तक वो यहाँ पर रही, बीच में 6 महीने के लिए कन्नौज गई, लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट में उनका नाम आया। डॉक्टर जफर जो उनके एक्स शौहर थे, उनसे बातचीत भई, उनका तलाक हो चुका। उन्होंने कहा मुझे कोई इस बात का अफसोस नहीं है और ना ही कोई ऐसी उम्मीद थी। कमल शान के साथ प्रवीण पांडे, जी मीडिया, कानपुर।